नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास गुप्त काल पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? ये थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के थे। किसके? कुषाणों के थे। पता है आप तो यहाँ तक। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? किसे कहकर पुकारा है? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में फाहियान आया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाहियान कहाँ का निवासी था? आपको पता है फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। चीन से भारत आया था ये, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ था? गुप्त काल में। यह हुआ था गुप्त काल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, धन्वन्तरी थे। कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सा थे। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सा थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सा धन्वन्तरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ध्यान देना है यहाँ पर आपको। किससे जुड़े थे? स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? दोबारा से पढ़िए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किस उसका था? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, क्या युग, किससे युग संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर स्थित है ये गुफाएं? पुणे में, चेन्नई में, औरंगाबाद में, उदयपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? क्या नहीं लिखा था, आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। ये कालिदास ने नहीं लिखा था। अब हम अगला देख लेते हैं। बाकी ये तीनों लिखे थे, ये चौथा वाला नहीं लिखा था, जानकी हरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कीर्तियों में होती है? कौन सी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत अच्छी है, विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।